हम सब इस दौर से गुजरे हैं, है ना? नया साल, नया रेजोल्यूशन, जिम की मेंबरशिप या फिर एक किताब लिखने का इरादा। पहले कुछ दिन तो कमाल के होते हैं, जोश एकदम हाई होता है, लेकिन फिर कुछ हो जाता है। आज हम उसी कुछ को समझने वाले हैं और ये पक्का करेंगे कि इस बार जो शुरू हो वो सच में टिके। कितना आसान है ना ये सोच लेना कि शायद मैं ही आलसी हूँ, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो ही ना। ये जो लाइन है ये हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाती है। प्रॉब्लम हमारी अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है, उस सिस्टम में है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। ये एहसास तो बहुत जाना पहचाना है। पहले और दूसरे दिन ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया जीत लेंगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। और फिर आता है तीसरा दिन और वो सारी एनर्जी, वो सारा मोटिवेशन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। यही वो फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम बार बार इसी साइकिल में क्यों फंस जाते हैं? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उन छिपे हुए कारणों को समझते हैं। देखिए, यहीं से सारा खेल बदल जाता है। एक तरफ है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, ये आग की तरह है, तेज, जोशीली, लेकिन ये एक एहसास है, आज है कल नहीं, भरोसेमंद नहीं है। और दूसरी तरफ है एक सिस्टम, ये एक मशीन के पुर्जों की तरह है, लॉजिकल, स्थायी और इसे बार बार दोहराया जा सकता है। फर्क साफ दिख रहा है ना? तो हम फेल कहाँ होते हैं? ज्यादातर इन 3 वजहों से। पहली, मोटिवेशन की लहर पर सवार हो जाना जो कभी भी उतर सकती है। दूसरी, एक ही दिन में अपनी पूरी दुनिया बदल देने की कोशिश करना, ये तो गारंटी है कि आप थक जाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है, कोई साफ रास्ता नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ये कुछ जाना पहचाना लगा? सोमवार से मैं एक बिल्कुल नया इंसान बन जाऊंगा। बस यही है ऑल और नथिंग की सोच। और ये माइंडसेट एक पक्की रेसिपी है खुद को इतना थका देने की कि आखिर में हार माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो समस्या की तो काफी बात हो गई, अब समाधान पर आते हैं। देखिए, हम सिर्फ आदतें नहीं बना रहे हैं, हम निरंतरता के लिए एक आर्किटेक्चर बना रहे हैं, एक ऐसा ढांचा जो हमारे मूड और इमोशंस के उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहे। तो ये सही सिस्टम आखिर होता कैसा है? क्या ये कोई बहुत मुश्किल सी स्प्रेडशीट है, या कोई किताब जिसमें हजारों नियम हो, या फिर क्या ये कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल हो सकता है? असली जादू यही है, सिर्फ 3 नियम। रूल नंबर 1, छोटा शुरू करें, एक काम चुनें, बस एक। रूल नंबर 2, इसे एक समय से बांध दें, हर दिन उसी समय पर करें, चाहे मूड कैसा भी हो, अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और रूल नंबर 3, इसे ट्रैक करें, कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं। ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। और ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि आप एक चेन बना रहे हैं, एक लकीर। हर टिक एक जीत है। हो सकता है आपका दिमाग आपसे कहे, अरे आज एक दिन छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपकी आंखें उस बनती हुई चेन को देखती हैं और आप कहते हैं, सवाल ही नहीं उठता, मैं इस चेन को नहीं तोड़ने वाला। और ये सब कुछ आकर टिकता है इस आखिरी, सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली विचार पर। एक ऐसा विचार जो शायद आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। इस बात को जरा महसूस कीजिए। कंसिस्टेंसी या निरंतरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ लोगों में होती है और कुछ में नहीं। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं। ये एक सिस्टम से बनती है, उसे बनाया जाता है। और इसका मतलब सीधा सा है कि इसे कोई भी कर सकता है। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। कल वो एक छोटा सा काम क्या हो सकता है? वो एक काम कौन सा है जो आपके इस नए सिस्टम का पहला पत्थर बनेगा? इसके बारे में सोचिए और फिर बस उसे कर डालिए।